चेक हो रही है, उसको देखते हैं कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। इतने में जो इन्होंने ड्रिल मशीन के थ्रू यहाँ पे चल ही रहा था, जिसके कारण ये जो डस्ट है ये पूरे में उड़ रही थी। और मेरा जो कांच का इंडोर यूनिट का निकाल चुके हैं, अब ये आउटडोर यूनिट को इस होल से निकाल चुके हैं, क्योंकि मुझे तो इन सब चीजों में बड़ा इंटरेस्ट है। तो वो पूछ रहे हैं और हम इनको बोल रहे हैं कि ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर टेक्नीशियन ने एसी को इंस्टॉल कर दिया है और अब वायरिंग को कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये प्रॉपरली इंडोर यूनिट कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आउटडोर यूनिट कनेक्ट करेंगे। बट आउटडोर यूनिट कनेक्ट करने से पहले इन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ पर आउटडोर यूनिट लगानी है। वैसे तो मैनेजर ने मुझसे बोला था कि टेक्नीशियन से आप बोलिएगा कि जस्ट जहां पर भी एसी रखेंगे उसके जस्ट बैक साइड, मतलब उस वॉल के पीछे ही आप रखवाइएगा, तो कूलिंग भी बेटर रहेगी और सब कुछ बेटर रहेगा। बट एक्चुअली हमारे जो वॉल है उसके पीछे पड़ोसी का टेरेस आता है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम होए, इसीलिए हमने आउटडोर यूनिट टेरेस पर लगाया। तो इन्होंने ये सारी चीजें पहले पूछी और ये सारी चीजें बताना जरूरी होता है कि आप कहाँ पर आउटडोर यूनिट रखना चाहते हैं, उसी के हिसाब से वायर कहाँ से लेकर जाएंगे, वो सब चीजें देखनी पड़ती है। तो ये यहाँ पे इंडोर यूनिट कनेक्ट करने के बाद टेरेस पर जा रहे हैं ताकि आउटडोर यूनिट कनेक्ट कर पाए। बट उससे पहले टेरेस पे जाकर ये सारी चीजें देखेंगे कि कहाँ से क्या वायर निकालेंगे। और उसके बाद इन्होंने भी सारे टूल्स समेटे, इनके असिस्टेंट ने, और ये भी टेरेस पर चले गए उनको असिस्ट करने। बट यहाँ पे जो इन्होंने ड्रिल मशीन के थ्रू यहाँ पे होल किया था, मतलब पूरा का पूरा गैप बना दिया था, गैप क्या खिड़की ही बना दी थी, तो उसके यहाँ पे बहुत सारे डस्ट और रेसिड्यू पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि जब ये दोबारा आएंगे तो फैन चलाएंगे, और एक्चुअली फैन तो कॉन्टिन्यूसली चल ही रहा था, जिसके कारण ये जो डस्ट है ये पूरे में उड़ रही थी। और मेरा जो कांच का टेबल था वो भी इतना डर्टी हो गया था कि मैं क्या बताऊं। तो फिर मैंने सोचा कि टेरेस पे जाने से पहले मैं यहाँ पे साफ सफाई कर लेती हूँ और ये पूरी की पूरी डर्ट हटा लेती हूँ। चाहे मैं पोछा बाद में लगा लूंगी, पूरी तरीके से क्लीन बाद में हो जाएगा, लेकिन इसको यहाँ पे डर्ट और जो ये रेसिड्यू है ये बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। इसको मैं हटाऊं क्योंकि बहुत बारीक है, बहुत बारीक, और इसको उठाने में भी बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए मैंने इसको पॉलीथीन की हेल्प से ही उठाया और अपने हाथों से मोस्टली उठाया, क्योंकि बहुत ही थिन था भाई। और जो आप ये डर्ट देख रहे हैं ना, ये आधा मैं समेट चुकी हूँ, ये सिर्फ आधा ही है। बट ये इतना फाइन है ना कि ये देखिए, ये जो साइड में टाइल्स है ना इसके ऊपर भी लग चुका है। तो इसको पूरी तरीके से हटाना जरूरी है। यहाँ लता भी आ जाती है और बोलती है कि चलो भाई टेरेस पे चलते हैं, आउटडोर यूनिट कनेक्ट हो रही है, उसको देखते हैं कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। इतने में पैनासोनिक के मैनेजर का भी कॉल आ जाता है टेक्नीशियन का पूछने के लिए। तो फिर लता उनसे बात कर रही है यहाँ पे कि आ चुके हैं और अभी आउटडोर यूनिट कनेक्ट कर रहे हैं, इंडोर कर चुके हैं। और फिर कुछ वायरिंग के बारे में वो पूछते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ना, जो लास्ट में एक्चुअली एकदम फाइन सी डर्ट बचती है, एकदम बारीक सी, ये बहुत से लोग इधर उधर झाड़ देते हैं। बट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आप सफाई कर रहे हो तो प्रॉपरली करो, वरना करो ही मत। और ये जो फाइन डर्ट होती है इसको उठाने में बड़ी दिक्कत आती है, तो इसको आपको अगर उठाना हो तो आप हाथ से ही उठाइए, वरना ये पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो पाती है, आपको इधर उधर ही झाड़ना पड़ेगा। तो मैंने तो भाई इसको हाथ से उठा लिया, और कई बार आपको 2 फिंगर से भी उठाना होता है, तब जाके वो फाइन सी डर्ट हाथ में आती है।
और इसको उठाने के बाद ये जो आप मार्क देख रहे हैं ना, ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे सामान रखे हुए थे और इंस्टॉलेशन के कारण हमें वो हटाने पड़े। अब मैं इसको खुला ही छोड़ दूंगी, यहाँ पे कुछ सामान नहीं रखूंगी क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाने के काम में भी आ जाएगा। बट मैंने स्पेस बनाई हुई है और यहाँ पे लता और हम बात कर रहे थे, फिर हम टेरेस पे आ जाते हैं और उसके बाद ये जो असिस्टेंट थे इनके और टेक्नीशियन ये दोबारा जाते हैं और पूरा आउटडोर का सामान नीचे से टेरेस पर लेकर आ जाते हैं। देन इस थिक सी कॉपर वायर को उठाते हैं और एक्चुअली ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आउटडोर और इंडोर यूनिट को कनेक्ट करने में। उसके बाद इस पाइप को ये लोग टेपिंग शुरू कर देते हैं, वाइट टेपिंग इस पे लगाना। उसके बाद ये ड्रिल मशीन चालू कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब ऊपर भी यहाँ पे होल होगा ड्रिल मशीन की हेल्प से और उसके बाद इसको इंसर्ट करेंगे उस होल में ताकि इंडोर और आउटडोर यूनिट को वहां से कनेक्ट किया जाए प्रॉपरली। तो ये यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं बट इन्होंने कहा कि पहले देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है। तो फिर ये यहाँ पे गमले पे खड़े होते हैं, उसके बाद भी काम नहीं बनता। फिर ये प्रॉपरली देखते हैं कि किस चीज पे खड़ा हुआ जा सकता है ताकि मैं बैक साइड झांक सकता हूँ। और ये यहाँ पे अंदाजा लगा रहे हैं कि कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने होल कर दिया है यहाँ पे और आप नीचे डर्ट रेसिड्यू देख सकते हैं अगेन इंडोर यूनिट की तरह। उसके बाद ये पीछे से देख रहे हैं कि हम यहाँ से कैसे इसको लेकर जाएंगे पाइप को। तो ये यहाँ पे इंडोर यूनिट में कनेक्ट करना है, तो जो होल किया था इसको वहां से निकालेंगे। तो फिर ये इंडोर यूनिट का निकाल चुके हैं, अब ये आउटडोर यूनिट को इस होल से निकाल चुके हैं। अब ये इसको इस आउटडोर यूनिट से कनेक्ट करेंगे। तो ये आउटडोर यूनिट भी यहाँ पे रख ली है इन्होंने और मैं यहाँ पे देख रही हूँ भाई हम लोग बातें कर रहे हैं और हम एक्चुअली टेक्नीशियन से भी बातें कर रहे हैं और वो हमें काफी सारी चीजें बता रहे हैं क्योंकि मुझे तो इन सब चीजों में बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं हर एक चीज के बारे में जानना चाहती हूँ और मैं इनसे कुछ कुछ बीच में पूछ भी रही थी और वो बता रहे थे ताकि मुझे हर एक चीज के बारे में पता चलता रहे कि क्या कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपके लिए ये सारी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए कि कैसे एसी कनेक्ट होता है, क्योंकि एसी में बैठना सबको अच्छा लगता है, चलाना सबको अच्छा लगता है, बट एटलीस्ट जिनके यहाँ पे घर पे नहीं है उनके ऑफिसेज में भी एसी है आजकल, बहुत नॉर्मल बात है। बट कनेक्शन कैसे होता है ये हमें नहीं पता होता। मैंने भी पहली बार पूरी प्रोसेस देखी है इसलिए सारी प्रोसेस की वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली ये यहाँ पे स्टैंड लगा रहे हैं, उसके बाद इन्होंने मिलकर आउटडोर यूनिट उठाया और इसकी स्पेसिफिक जगह पर ये रखते हैं और उसके बाद ये इसको करेंगे कनेक्ट प्रॉपरली। यूनिट को इन्होंने इसकी स्पेसिफिक जगह पर रख दिया है। अब ये 2 मिनट के लिए रुक गए हैं और ये यहाँ आगे क्या प्रोसेस होगी उसके बारे में बता रहे हैं और इनको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी ये वो पूछ रहे हैं और हम इनको बोल रहे हैं कि ठीक है बिल्कुल। और यहाँ पे और भी चीजें पूछ रहे हैं और मैं लता भाई तीनों इस काम में एंगेज हैं जो सबको ही हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे।